प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं उमेश सिंह समसामयिक घटना चक्र पब्लिकेशन की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पेट परीक्षा UPSSC द्वारा अभी हाल ही में आयोजित कराई गई थी, उसका आंसर की भी आ चुका है। उसके आंसर की में हम लोगों ने कुछ त्रुटियां पाई हैं। उन त्रुटियों की तरफ आपका ध्यान लाना चाहते हैं ताकि आप उन त्रुटियों को देखें, उनका आंसर सही करें और साक्ष्य लेकर के उसे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के वेबसाइट पर सबमिट करें ताकि आपका आंसर सही हो सके और आपका परीक्षा परिणाम बेहतर हो सके। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन सी त्रुटियां हैं। सबसे पहले हम लोग 15 अक्टूबर 2022 को सेकंड शिफ्ट में दूसरी पाली में जो परीक्षा आयोजित हुई थी उसके सेटे में क्वेश्चन नंबर 54 पर हम लोग देखते हैं कि आयोग ने सवाल पूछा है 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था। क्या कारण था? सबसे पहले आइए देखते हैं। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? पहला विकल्प कमीशन ने दिया है, इनमें से कोई नहीं। दूसरा क्या है? लोगों को पूर्ण स्वराज प्रतिज्ञा लेने के कहने हेतु। तीसरा विकल्प है ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना। चौथा विकल्प है नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। हुआ क्या था हम सभी जानते हैं। लाहौर कांग्रेस 1929 ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी गई थी कि यदि 1 वर्ष के भीतर डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया गया तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग करेगी। यह समय बीत जाने के बाद गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक खुला पत्र लिखा। खुला पत्र लिखकर अपनी 11 सूत्री मांगें प्रस्तुत की। 11 सूत्री मांगों के माध्यम से उन्होंने जैसे सरकार के भू राजस्व में 50% की कटौती, सैन्य व्यय में कटौती, नौकरशाही के वेतन में 50% की कटौती, इस तरीके से अपनी 11 मांगों को रखा और उसके माध्यम से यह चेतावनी भी दी कि यदि सरकार इन मांगों को स्वीकार नहीं करती है तो कांग्रेस मजबूर होकर के सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेगी। यह समय भी बीत गया। वायसराय के द्वारा उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। जब प्रतिक्रिया नहीं दी गई तब गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। और अब उसका शुरू करने की प्रक्रिया क्या हुई कि सबसे पहले दांडी मार्च साबरमती आश्रम से नवसारी के दांडी तक और दांडी पहुंच करके नमक कानून को चुनौती दी गई और इस तरह से पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। अब यहां फिर हम लौटते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि प्रश्न क्या है। प्रश्न है महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था। तो यहां पर आयोग ने जो उत्तर दिया है, आयोग ने उत्तर दिया है कारण क्या था? नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी मार्च। ये कोई कारण नहीं था। दांडी मार्च उद्देश्य था। कारण क्या था कि ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री मांगों वाले कार्यक्रम को वायसराय द्वारा स्वीकार न किया जाना। ठीक, इसका आपको प्रमाण कहां से मिलेगा? इसका प्रमाण आपको खुद महात्मा गांधी की पुस्तक बताएगी। आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी की पुस्तक का संदर्भ क्या है? कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी। 100 वॉल्यूम में प्रकाशित यह पुस्तक है। इसके 48 वॉल्यूम में, वॉल्यूम 48 के पेज 314 पर आप इसको देख सकते हैं। यहां क्या लिखा है? What I have said is that if they are gained, the Congress will lift the ban on the conference। यहां कॉन्फ्रेंस का तात्पर्य है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में होने वाली है। और क्या है? सिविल डिसओबीडियंस विल बी सस्पेंडेड। सिविल डिसओबीडियंस मतलब जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो शुरू नहीं किया जाएगा, स्थगित कर दिया जाएगा अगर सरकार इन मांगों को विचार कर लेती है। 11 पॉइंट्स आर गेन्ड, अगर इन चीजों को मान लिया गया तो। ठीक, आप इसका प्रमाण
यहाँ से प्रिंट आउट ले सकते हैं, हम अपनी वेबसाइट पर भी इसका प्रमाण का लिंक उपलब्ध करा देंगे आपको, वहाँ से भी ले सकते हैं, या सीधे इंटरनेट पर जा करके कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी वॉल्यूम 48 पेज 314 से इसका आप प्रमाण ले सकते हैं। चलिए सेम सेट 59 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या है, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया? विकल्प रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मोहन सिंह। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का उत्तर क्या है? बी अर्थात सुभाष चंद्र बोस। लेकिन यहां क्या हुआ, हम सभी जानते हैं कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन 15 जुलाई 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में किया गया था। इसमें जापान के मेजर फुजीवारा ने सहायता की थी। 20 दिसंबर 1942 को जापान ने मोहन सिंह को गिरफ्तार कर INA का विघटन कर दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर रास बिहारी बोस जो उस समय जापान में ही रह रहे थे, राजनीतिक नेतृत्व में इसका पुनर्गठन करने का प्रयास किया गया और पुनर्गठन को करके उसे सुभाष चंद्र बोस कब पहुंचे वहां पर 2 जुलाई 1943 को, 1 वर्ष से अधिक समय बाद सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे। जब सिंगापुर पहुंचे वो, तो इस INA को 25 अगस्त 1943 को उसकी कमांड सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी गई। इस प्रकार INA का गठन जैसा कि सवाल पूछा गया है उसका उत्तर मोहन सिंह होगा। सुभाष चंद्र बोस को हम ज्यादा से ज्यादा पुनर्गठन के श्रेय दे सकते हैं। ठीक, इसका स्रोत क्या है? स्रोत है लोकसभा सेक्रेटरिएट से प्रकाशित 1994 में नेताजी एंड INA एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, उसके पेज 42 पर इसका डिटेल विवरण दिया गया है, पूरा विस्तृत विवरण है INA के संदर्भ में। इसके अलावा और क्या प्रमाण है? 1 सितंबर 2022 को आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन द्वारा जारी एक लेख जारी किया गया है। लेख क्या है? रिमेम्बरेंस ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी डे एट चेन्नई एयरपोर्ट। आप इसको यहां पर सीधे देख सकते हैं। इवेंट डिटेल, आजादी का अमृत महोत्सव, और 1 सितंबर को मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इंडियन नेशनल आर्मी INA वाज ओरिजिनली फाउंडेड बाय कैप्टन मोहन सिंह इन सिंगापुर इन सितंबर 1942। ठीक, आप यहां से भी प्रमाण ले सकते हैं और लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी पुस्तिका से भी प्रमाण ले सकते हैं। इसके अलावा तीसरा अगला कौन सा प्रश्न है? प्रश्न संख्या 64। 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? बहुत सीधा सा सवाल है ये, बहुत आसान सवाल। इसका उत्तर आपको किसी भी पुस्तक में मिल जाएगा, इकोनॉमी की कोई भी पुस्तक। सीधा सा उत्तर होना चाहिए था, लेकिन आयोग ने इसे जटिल बना दिया। उत्तर क्या दिया? ए विकल्प में क्या है? इनमें से कोई नहीं। अच्छा, विकल्प बी है 14, यही 14 हमारा उत्तर है। कैसे? इसका प्रमाण क्या है भाई? प्रमाण है भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट वॉल्यूम 119, यहां मिस्टेक हुआ है, यह है 1967 से 1968 सॉरी 1968, 1967 से 1978 ये वॉल्यूम है। इसके चैप्टर में, पहले चैप्टर में द डिफाइनिंग इवेंट के अनुसार 19 जुलाई 1969 को भारत सरकार ने 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। इसके अलावा और भी स्रोत है। स्रोत क्या है? द बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट 1970 का पहली अनुसूची, इसकी इस एक्ट की पहली अनुसूची आप इस एक्ट को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं
और उसकी पहली अनुसूची में जाइए। पहली अनुसूची में आपको एक तरफ से 14 बैंकों के नाम दिए गए हैं जो अधिग्रहण के पहले और अधिग्रहण के बाद हैं। इसके धारा 2, 3, 4 में आप इसका विस्तृत विवरण पाएंगे कि किस तारीख को 19 जुलाई 1969 को इन बैंकों का अधिग्रहण किया गया था। अब हम लोग अगली शिफ्ट में चलते हैं। 16 अक्टूबर 2022 को द्वितीय पाली सेकंड मीटिंग जो परीक्षा हुई थी उसमें प्रश्न संख्या सेट ए के प्रश्न संख्या 46 डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए डैश अवध को कब्जे में लिया। ठीक विकल्प क्या है? कुल मिलाकर कहना आयोग ये चाहता है कि ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कैसे किया गया। अब अवध का विलय कैसे हुआ? आयोग सहायक गठबंधन की नीति के माध्यम से, युद्ध छेड़कर, राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से, हड़प नीति के माध्यम से। आयोग का उत्तर है विकल्प डी, हड़प नीति के माध्यम से। हड़प नीति अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये कहती है कि उन रियासतों में जिनका कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं है वहां पर राजा की मृत्यु के पश्चात उस राज्य का विलय ब्रिटिश भारत में कर दिया जाएगा। यह डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति थी। लेकिन अवध का विलय इसके तहत नहीं हुआ था। अवध के नवाब वाजिद अली शाह का वैध उत्तराधिकारी था, तो अवध का विलय कैसे हुआ? इसका विलय किया गया था कुशासन के आधार पर। इसका विलय अवध के रेजिडेंट आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगा करके किया गया था। इसका कुशासन का आरोप लगा के किया गया था, अर्थात राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से। सही उत्तर होना चाहिए विकल्प सी। प्रमाण क्या है? इसके प्रमाण के लिए इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया 1909 में प्रकाशित इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया के पेज 507 से 508 पर आपको इसका विस्तृत विवरण मिलेगा। इसके अलावा एनसीईआरटी अवर पास्ट 3 पेज 52 पर भी यह दिखाया गया, सीधा सीधा लिखा गया कुशासन के आधार पर अवध का विलय हुआ। लखनऊ डिस्ट्रिक्ट गजेटियर 1959 के पेज 51 पर भी स्पष्ट लिखा है कि अवध का विलय कुशासन के आधार पर किया गया था। एनसीईआरटी का हम आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दे रहे हैं। गवर्नर जनरल डलहौजी डिक्लेयर्ड दैट टेरिटरी वाज बीइंग मिसगवर्न्ड एंड ब्रिटिश रूल वाज नीडेड टू इंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। अवध का विलय इसलिए किया गया था क्योंकि यहां मिस गवर्नमेंट था। ठीक। अगला सवाल इसी सेट के 61 1991 की आर्थिक सुधारों द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? 1991 में राव मनमोहन मॉडल अर्थात प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा आर्थिक सुधारों की एक बृहद योजना लाई गई। इसके पीछे का कारण क्या था? इसके पीछे का कारण यह था कि उस समय की परिस्थितियां क्या थी? उस समय की परिस्थितियां थी उच्च मुद्रास्फीति, औद्योगिकरण के लिए वित्त की कमी, विदेशी व्यापार के लिए विदेशी मुद्रा भंडार की कमी, उच्च बेरोजगारी दर, निर्यात में कमी, अन्य देशों की तुलना में आर्थिक वृद्धि में कमी। ठीक। ऐसा हुआ क्यों था? ऐसा हुआ इसलिए था कि एक सभी जानते हैं कि ये 1991, 90-91 का दशक पूरी दुनिया की राजनीति में एक भूचाल था। शीत युद्ध का अंत हो चला था, रसिया का विघटन हो चुका था। इस दूसरी तरफ खाड़ी युद्ध हो रहा था, खाड़ी देशों के बीच में युद्ध चल रहा था, जिसके कारण पेट्रोलियम की कीमतों में भी व्यापक वृद्धि हुई थी। इस तरह से पूरी दुनिया की औद्योगिक और व्यापारिक नीति बुरी तरह प्रभावित हुई थी। भारत में वित्त की कमी पड़ गई थी, विदेशी मुद्रा भंडार की। ये एक सीधा सीधा इंपैक्ट था, सही बात है। लेकिन ये कमी पड़ी क्यों थी? इसके पीछे केवल एक कारण नहीं जिम्मेदार था। इसके पीछे की कारण यह था कि 1956 की हमारी औद्योगिक नीति विफल हो चुकी थी। 1980 के दशक से ही हम ये देख रहे थे कि हमारे उद्योग रुग्ण हो रहे थे, वो बीमार हो रहे थे, उनका घाटा बढ़ता जा रहा था, उत्पादकता में कमी आ रही थी और वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर रहे थे।
हम जानते हैं 1980 का दशक थर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तृतीय औद्योगिकरण का दौर था। इसमें हमारी ये नीतियां विफल हो गई थी। अब प्रश्न में यह दिया गया है कि आर्थिक नीति की विफलता, भारतीय रुपए का मूल्य ह्रास, विदेशी मुद्रा भंडार में संकट, तो ये सभी कारण उत्तरदायी हैं। और आयोग ने उत्तर क्या माना? आयोग ने उत्तर माना डी, अर्थात विदेशी मुद्रा भंडार में संकट। ये एक फैक्टर है, लेकिन अन्य फैक्टरों को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते उस परिस्थिति में जबकि हमारे पास विकल्प बी में ये सभी मौजूद है। अतः यहां पर सही उत्तर क्या होना चाहिए? विकल्प बी। इसका प्रमाण आप किसी भी आर्थिकी की पुस्तक से ले सकते हैं, कहीं भी आप देखें। इसके प्रमाण के लिए किसी विशेष संदर्भ की आवश्यकता नहीं है। अगला सवाल, 16 अक्टूबर को प्रथम पाली में आयोजित पेपर में एक प्रश्न है, प्रश्न संख्या 53। वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? इंडोनेशिया, नेपाल, अर्जेंटीना, इनमें से कोई नहीं। आयोग का उत्तर क्या है? इनमें से कोई नहीं। घटना चक्र का उत्तर क्या है? नेपाल। कैसे? नेपाल की आधिकारिक ओलंपिक समिति की रिपोर्ट 2015-2019 के प्रथम अंक के पेज 53 तथा उस समय अनेक समाचार पत्रों पर विवरण दिया गया है कि मई 2017 में नेपाल सरकार ने आधिकारिक रूप से वॉलीबॉल को अपना राष्ट्रीय खेल घोषित कर दिया है। अतः इस सवाल का सही उत्तर नेपाल होगा। स्क्रीनशॉट में हम आपको इस पुस्तिका की पेज 53 का वो संदर्भ भी दिखा रहे हैं। ओलंपिक नेपाल अप्रैल 2021 में ये डिटेल दिया गया है। इसमें वेलकम स्पीच, प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल्स नेशनल स्पोर्ट ब्रैकेट में वॉलीबॉल, नेपाल के राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल, मिस्टर मनोरंजन शर्मा रिप्रेजेंटेड द ऑल द एसोसिएशन। ठीक, सीधा सीधा यहां भी दिया गया है। इसके अलावा उस समय के किसी भी समाचार पत्रों पर भी आप इसको देख सकते हैं, यहां से भी आप इसका प्रमाण लगा सकते हैं। ठीक, अगला सवाल, अगला सवाल मैथ का है, इसी सेट के प्रश्न संख्या 83। इसमें एक संदर्भ दिया गया है, उस संदर्भ से 3-4 सवाल बनाए गए हैं। उसमें 83 नंबर प्रश्न है, राज्य ए के लिए गरीबी से ऊपर आने वालों पुरुषों की जनसंख्या क्या होगी यदि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाएं 1.8 मिलियन हैं। अब सीधा सीधा सवाल है, महिला व पुरुषों का अनुपात गरीबी रेखा से ऊपर रहने वालों का क्या है? पुरुष 6% है, 6:7। 6:7 अर्थात दिया गया है कि गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाली महिलाओं की संख्या 1.8 मिलियन है। 1.8 मिलियन इक्वल टू 7 यूनिट्स। तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा? 1.8/7। गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले पुरुषों की संख्या, उनका अनुपात क्या है? उनका अनुपात है 6, इसलिए 1.8/7 मल्टीप्लाई 6। इसको जब आप करेंगे तो सीधे सीधे आएगा 1.54 मिलियन। 1.54 मिलियन। अब हमारे इस सवाल में 1.54 मिलियन ए बी सी में नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, विकल्प डी। आयोग ने क्या दिया है? बी। बी क्या दिया है? 3.55 मिलियन, जो किसी भी तरीके से गणित से जस्टिफाई नहीं हो सकता। ठीक, इस तरह से हमने इन प्रश्नों को दिया है। आप इसका संदर्भ हमने आपको बता दिया है, आप वहां से इसका स्रोत डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर भी इसका लिंक आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, वहां से भी आप ये स्रोत डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप आयोग के आंसर को चैलेंज कर सकते हैं ताकि आपका प्रश्न सही हो सके। ठीक है छात्रों, धन्यवाद।